मैं 12th में था उस समय मेरी ख्वाहिश डिफेंस सेक्टर में जाने की थी, तो मैंने नेवी एयरफोर्स के लिए ये ट्राई किया और हुआ भी। जो 17.5 साल में मेरा SSR का ज्वाइनिंग आया था, जो कि पारिवारिक जिम्मेदारियों और थोड़ा दबाव के कारण नहीं ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा एयरफोर्स भी हुआ और इधर बिहार पुलिस भी, तो मैं बिहार पुलिस ज्वाइन किया था। तत्पश्चात मैं थोड़ा कुछ वास्तविक रीज़न और व्यक्तिगत रीज़न के कारण छोड़ दिया, और उसके बाद मैं फिर इधर तैयारी करने लगा और ये इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत रहा, जिसमें यार्ड मास्टर सीतारामपुर के पद पर था। और उसके बाद मेरा CGL के द्वारा DGSC कोलकाता में भी ऑडिटर पद पर कार्यरत हूँ, और साथ में BPSC का प्रिपरेशन मैंने शुरू किया था, जो कि मुख्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से मेरा रहा है और सेल्फ स्टडी। होनहार बिरमान के चिकने पात, और सुना होगा आपने कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं BNL TV। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के मधुबनी ज़िला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत जो है बासदेवपुर पंचायत है, और उसके अंतर्गत विशनपुर गांव आता है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 66वीं BPSC का रिज़ल्ट आया है, जिस दौरान इस गांव के एक होनहार छात्र उनके द्वारा जो है 231वां रैंक लाकर और चयनित हुआ है प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक अधिकारी के पद पर। अब मैं आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें दिखाने का मेरा साफ मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि घर की जो स्थिति है वो कितना मतलब दयनीय है। इनके जो पिता हैं श्री राम नंदन यादव, वो एक मज़दूर के तौर पर मज़दूरी करते हैं और किसान भी हैं, और उन्होंने मज़दूरी करते हुए अपने बच्चों को शिक्षित बनाया, इस काबिल बनाया कि आज पूरा जिला और प्रखंड दोनों गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि वासदेवपुर पंचायत में 66वीं BPSC के रैंक में 231 रैंक लाकर प्रथम प्रयास, जो कहते हैं कि सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई करते हुए उन्होंने इस तरह का रैंक निकाल के पूरे ज़िला को गौरवान्वित और इंस्पिरेशन किया है। उनकी जो प्राथमिक पढ़ाई है, मैं बताना चाहूँगा PNMS चतुर्भुज पिपराही से उन्होंने 10th किया था, और 12th तो उन्होंने MLA एकेडमी दरभंगा से किया था। वहीं ग्रेजुएशन CM साइंस कॉलेज दरभंगा से किया था। जो उनकी पढ़ाई जो थी ग्रेजुएशन की, उन्होंने 2015 में कंप्लीट किया था, और फिर उन्होंने कंपटीशन की तैयारी कर ली, जो कि नेवी के लिए उनको ऑफ़र आया, इंडियन रेलवे के लिए भी ऑफ़र आया, एयरफोर्स के लिए भी ऑफ़र आया, और बिहार पुलिस के लिए भी ऑफ़र आया। तत्पश्चात जो है इन्होंने बिहार पुलिस को ही चुना और कुछ दिन के लिए कार्यरत हो गए। फिर वो खुद से जो है सेल्फ स्टडी करने लगे, और उस दौरान उन्होंने जनरल कंपटीशन की तैयारी की, और 2018 में स्टेशन मास्टर के लिए भी चुने गए। लेकिन वो लगातार जो है तैयारी करते रहे, और फाइनली जो है डायरेक्टर जनरल ऑडिटर सेंटर कोलकाता में पोस्टेड हो गए। तत्पश्चात जो है इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और BPSC के लिए तैयारी करने लगे। वहीं 66वीं BPSC में इन्होंने 231वां रैंक लाकर ये साबित कर दिया कि जिनके अंदर हौसला हो बुलंदियों को छूने की, वो कभी हार नहीं मानते। मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो है बहुत कम आपको प्रतिभा देखने को मिलता है गांव में। खासकर आर्थिक से लोग जूझते हैं, मानसिक से लोग जूझते हैं, संसाधन की कमी होती है, लेकिन इस तरह का जो हमने देखा, और मैं इसीलिए आपको अवगत करा रहा हूँ ताकि इनसे कुछ लोग सीखकर इंस्पायर हो जाएं। फ़िलहाल आपको कुछ देर में हम उनसे बात कराएंगे और जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपना जो है पूरा वक्त देकर इस तरह की कामयाबी हासिल की, और आगे उनका क्या मंशा है, क्या वो यहीं तक स्थिर रहते हैं या आगे और पढ़ाई करेंगे। जी, इनका लक्ष्य कुछ और है, ये सब हम जानेंगे कुछ ही देर में। तब तक देखते रहिए। 66वीं BPSC
में 231वां रैंक निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, मिठाई भी बांटे हैं और यही हम कुछ जानकारी भी हासिल करेंगे कि इन्होंने जो मुकाम पाया है वो कितने जद्दोजहद के बाद पाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कहावत है, होनहार वीरमान के चिकने पात। तो आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस तरह से किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने जो अपने पुत्र को जो इस काबिल बनाया है कि जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में एक गौरवान्वित सा महसूस हो रहा है लोगों को। बहुत बधाई देता हूँ इसका, मुकेश कुमार को। बहुत बढ़िया हमको किया किस और आगे बढ़ेगा। किस तरह से आपने इनके पढ़ाई का खर्चा उठाया? क्योंकि जो हालत आपकी मैं देख रहा हूँ कि आप या तो मजदूरी करते थे पहले जी। अब बहुत कठिन से गुजरना पड़ा हमको, मजदूरी करके परदेश में खट के सब कुछ काम। और यहाँ आप देख सकते हैं यही वो होनहार छात्र हैं जो लगातार कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कामयाबी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये बार बार उस कामयाबी को रोक रहे हैं कि रुक जाओ, नहीं मुझे और आगे बढ़ना है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 6 ऐसी जॉब है गवर्नमेंट की जो हर कोई चाहेगा कि किसी तरह हम हासिल कर लें, लेकिन उन्होंने छोड़कर बीपीएससी की तरफ अपना रास्ता इख्तियार किया। क्या कहना चाहेंगे सर? बीपीएससी में 231वां रैंक लाया आप। इस संबंध में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी बांटेंगे कि किस तरह से आपने मेहनत किया या कुछ ऐसा? हाँ, देखिए, एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो बीपीएससी का जो भी सफलता है वो वास्तव में मैंने बहुत सारे संघर्षों के बावजूद प्राप्त किया। मैंने छोटे जॉब एक बिहार पुलिस से ही शुरुआत की, जिसमें कि मैं हमें सर जानकारी लगी है कि आपको जो है कई सारे जॉबों का ऑफर आया है जो कि केंद्र सरकार से भी जुड़ी हैं, आर्मी से भी जुड़ा हुआ है। आप कुछ इस संदर्भ में जानकारी देंगे? यस, जब मैं 12th में था उस समय मेरी ख्वाहिश डिफेंस सेक्टर में जाने की थी, तो मैंने नेवी एयरफोर्स के लिए ये ट्राई किया और हुआ भी। जो 17.5 साल में मेरा एसएसआर का ज्वाइनिंग आया था, जो कि पारिवारिक जिम्मेदारियों और थोड़ा दबाव के कारण नहीं ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा एयरफोर्स भी हुआ और इधर बिहार पुलिस भी, तो मैं बिहार पुलिस ज्वाइन किया था। तत्पश्चात मैं थोड़ा कुछ वास्तविक रीज़न और व्यक्तिगत रीज़न के कारण छोड़ दिया और उसके बाद मैं फिर इधर तैयारी करने लगा और ये इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत रहा, जिसमें यार्ड मास्टर सीतारामपुर के पद पर था। और उसके बाद मेरा सीजीएल के द्वारा डीजीएससी कोलकाता में भी ऑडिटर पद पर कार्यरत हूँ और साथ में बीपीएससी का प्रिपरेशन मैंने शुरू किया था, जो कि मुख्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से मेरा रहा है और सेल्फ स्टडी। मैं ज़्यादा बातों को नहीं खींचूंगा, आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि ये जो सफ़र रहा बीपीएससी से लेकर जो आप सीजीएल में काम किए हैं कोलकाता में, कैसा रहा? ये किस तरह से आप लोगों को इंस्पायर करेंगे? ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और हर जगह मुझे अपने, क्योंकि ज़्यादातर लोग काम करने के बाद थक जाते हैं, उनका जो मोटिव होता है जो लक्ष्य को पाने का वो मुमकिन नहीं हो पाता है। यस, लेकिन यदि आप फोकस्ड हैं और कुछ बेहतर करने की इच्छा है तो फिर आप थकेंगे ही नहीं, और मैं फोकस्ड ही था इस पर। यदि मन में कुछ ठान ले तो मंजिल हासिल हो ही जाती है। यस, वो तो है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे अपने जो भी दर्शक हैं, जो भी छात्र हैं, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? जो भी छात्र यदि सुन रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। आप मेहनत कीजिए तो ज़रूर होगा। यदि आप बेहतर नहीं हैं, पहले से आप उस लायक उतना तेज़ नहीं रहे हैं या उतना जानकारी नहीं रही है, तो मेहनत के द्वारा हासिल किया जा सकता है। इस इंटरव्यू के बाद कई लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि इतनी सफलता हासिल करने के बाद क्या आपकी जो है कामयाबी यहीं तक रुकेगी या फिर दूसरी कामयाबी की ओर चल पड़ेंगे? नहीं सर, दूसरी मंजिल की ओर। आप लोग का सभी का सहयोग ऐसे ही बनता रहा और आगे बढ़ते रहे तो मैं यूपीएससी ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। नोटिस भी किए कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस संदर्भ में? क्या आप पढ़ाई भी करते थे या करवाते थे?
यहाँ पर जैसे मैं घर पर आता हूँ तो थोड़ा बहुत कभी कभी गाइड हो सकता है, तो ऐसे ही पहले कुछ एक टीचर रखे थे जो जी। बच्चों सबको पढ़ाते थे बच्चों के ऐसे। लिए, और यानी आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे मैं अब कभी आता हूँ तो हो सकता है तो पढ़ाता भी हूँ, और नहीं तो अभी वर्तमान में तो समय नहीं मिल पा रहा है। बहुत अच्छी पहल है कि हम कामयाब हुए तो गांव के लोग भी कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपनी कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। उनकी माता जी है, हम उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे कि एक तौर पे तो ये गृहिणी है जो कि कहते हैं हाउस वाइफ कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहना चाहेंगे, आपके पुत्र ने पूरे देश में नाम रोशन किया है बीपीएससी में 231वां रैंक लाकर। सर की कहबै, हमरा सबके धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमरा सबके तो बहुत खुशी के बात, सब परिवार के खुशी के बात छै, बहुत बढ़िया के बात छै। और आगू बढ़तै तो बढ़त ही, और आगू और बढ़िया छै, बढ़ै छै तो और बढ़त दियो। अखन नहीं रुकतै तो रुकै लए कहबो न करबै, हमरा सबके रुकै लए एहि दुआरे नहीं कहबै जे एकरा मन छै जतऽ धरि जाइके ततऽ धरि जाओ। हमरा सबके कोई दबाव नहीं, जाओ जतऽ तली जेतै ततऽ तली। ज़्यादातर माओं का देखा गया है कि जब बच्चे मंजिल पा लेते हैं, इन्होंने तो कई सारी मंजिलें पाई है, बच्चे मंजिल पा लेते हैं तो उनकी शादियां कर दी जाती है। नहीं, शादी तो नहीं। क्या ख्याल है आपका? शादी नहीं करते जब तक वो अपना मन से नहीं कहते जे हमरा तैयारी रुक गई, आब हम शादी कर लेबै तब शादी होती। मतलब जब तक ये अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक अभी उन सब चीज़ों से दूर ही रहेंगे। हाँ, जब तक शादी भऽ जेतै तऽ कहै छै आगू तैयारी और हेतै, तऽ और आगू तैयारी हेतै एकरा तऽ करल। शादी में लटपटा जेतै तऽ नहीं करतै शादी अखन। तो देख सकते हैं अभी हम मौजूद थे बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत वासुदेवपुर पंचायत है, जहां एक गांव है जिनको कहते हैं विशनपुर, और वहां पे एक होनहार बच्चे जिन्होंने 65वीं बीपीएससी में 231वां रैंक लाकर पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। कहा जाए जिला और प्रखंड तो पूरे चर्चे में है और लोगों का अक्सर यहाँ तांता लगा हुआ होता है। इसी संदर्भ में जब हमें जानकारी प्राप्त हुई तो हम यहाँ आए और उनसे इंटरव्यू लिए, और जो भी इंस्पिरेशन वाली बातें थी, हमने कहना था कि अगर मंजिल को ठान लिया है चढ़ना तो आसान नहीं है, अगर हौसला बुलंद है मंजिल को पाने के लिए तो मंजिल दूर नहीं है। इसी तरह की खबर आपको हम दिखाते रहेंगे, बने रहिए BNL TV पे। जय हिंद।